पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनिएगा। हालेलुया। वचन की सुनना और उसका हमें वचन सुनेगा और उसका पालन करेगा। हालेलुया। देख लो, यिर्मयाह नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 17 वाक्य हम पढ़ेंगे 7 से 8 तक। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। हालेलुया। हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? हालेलुया। जो लोग प्रभु पर भरोसा रखता है, ध्यान सुनते रहना, जो लोग प्रभु पर कहता कि मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। कहाँ भरोसा रखता है? प्रभु पर। जो व्यक्ति कहता कि मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। कहाँ भरोसा रखता है? प्रभु पर। सब लोगों का भरोसा कहाँ पर है? प्रभु पर। प्रभु भरोसा है? सब लोगों का भरोसा प्रभु पर है? ध्यान सुनते रहना, पुराने लोग बहुत सालों के है। हालेलुया। धन्यवाद मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। हालेलुया। किसका भरोसा रखता है? हालेलुया। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो प्रभु की आज्ञा का। जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता कि मेरा भरोसा मेरे प्रभु पर है, मेरा भरोसा मेरे प्रभु पर है, वो व्यक्ति प्रभु की आज्ञा का पालन करे। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु का सहारा लेता है वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है। हालेलुया। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, वचन में लिखा है जो प्रभु का सहारा लेता है। हमें किसका सहारा लेना है? हमें किसका सहारा लेना है? हालेलुया। वचन में लिखा है जो प्रभु का सहारा लेता है वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है। हालेलुया। जो पेड़ समुद्र के किनारे पर लगाया हुआ पेड़ रहता है वो हमेशा हरा भरा रहता है। हालेलुया। जो पेड़ समुद्र के किनारे पर एकदम लगा हुआ पेड़ है वो पेड़ कैसा रहेगा? वो पेड़ कैसा रहेगा? देख लो, जो समुद्र के किनारे पर जो पेड़ लगाया गया है वो पेड़ हमेशा हरा भरा, उसकी डालियां पत्तियां हमेशा हरा भरा रहता। हालेलुया। क्यों हरा भरा रहता है? क्योंकि वे जल स्रोत के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। 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 जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। हालेलुया। उसकी सोर और जड़ कहाँ है? पानी के अंदर में है। हालेलुया। और पेड़ कैसा रहेगा? हमेशा हरा भरा रहेगा। हालेलुया। और आप लोग प्रभु के वचन के सुनेंगे और उसका पालन करेंगे, हमेशा हरा भरा रहेंगे। हालेलुया। वचन सुनेंगे और उसका पालन करेंगे, हमेशा हरा भरा रहेंगे। जैसे जल स्रोत के किनारे पर वो वृक्ष लगाया हुआ हमेशा हरा भरा रहता है, उसी तरह आप भी प्रभु के करीब रहकर उनकी सन्निधि में रहकर हमेशा हरा भरा रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वह कड़ी धूप से नहीं डरता। हालेलुया। कितना कड़ी धूप क्यों न होए मगर उसका पत्ता हमेशा हरा भरा रहता है। क्यों हरा भरा रहता है? क्योंकि वह समुद्र के किनारे लगाए हुए वृक्ष है। हालेलुया। क्योंकि उसका जड़ पानी के स्रोता में है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन,
धूप से उसके कोई प्रवाह नहीं है। उसी तरह आप लोग यदि प्रभु के सन्निधि में रहेंगे तो आप लोग हमेशा हरा भरा रहेंगे। कितना तूफान क्यों जीवन में न आए, तूफान आएगा और जाएगा, आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप प्रभु के करीब हैं। हालेलुया। जैसे पेड़ का स्रोती समुद्र के तह के सटा हुआ है। हालेलुया। उसी तरह आप लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, प्रभु के करीब रहेंगे, हर तूफान से, लहरें से, अब सब कुछ से एकदम सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। हालेलुया। सूखे के समय में एकदम जब सूखा पड़ जाता है, एकदम सूखा हो जाता है संसार में, तब भी वह पेड़ फलता फूलता बढ़ता है, क्योंकि उसका सौर जड़ सब समुद्र के करीब है। हालेलुया। उसी तरह यदि हम अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे, उनके वचन के अनुसार चलेंगे, तो हम भी वह पेड़ के सदृश बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आप लोग आज्ञा की पालन करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? जरा हम देखना चाहते हैं। सारे लोग तैयार हैं? हालेलुया। हालेलुया। देख लो, जो परमेश्वर के वचन का पालन करेगा, जो परमेश्वर के वचन का पालन करेगा, तो मालूम चल जाएगा कि नहीं। जो पेड़ पौधा फरेगा, जिस पेड़ हरा भरा रहेगा, पता चल जाएगा कि नहीं कि समुद्र किनारे है। जो कड़ी धूप में जो पेड़ फलने लगता है, पेड़ में पौधा लग गया, पौधे से फल आना शुरू करेगा, तो मालूम हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये जल स्रोत किनारे लगाया गया है। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय पढ़ेंगे 27 वाक्य हम 1 में पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरना है। जब प्रभु मेरी ज्योति है और प्रभु मेरी मुक्ति है, तो हमें किसी से डरने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु मेरी जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ। हालेलुया। जब प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तब प्रभु मेरी रक्षा करता है। कब रक्षा करना शुरू कर देगा? प्रभु मेरा रखवाली कब से करना शुरू करेगा? प्रभु मेरा रखवाली कहिया से करेगा? जब मैं उसकी आज्ञा की पालन करूंगा। हालेलुया। जब मैं उसके वचन का पालन करूंगा, उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, प्रभु मेरा रखवाली करना शुरू कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति कब से बन गया? जब से मैं उसकी आज्ञा का पालन करना शुरू किया। हालेलुया। जब उसकी आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया, उस समय प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु का वचन सुनेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, तब प्रभु आपकी ज्योति या मुक्ति हो सकता है? नहीं हो पाएगा, कदापि नहीं हो पाएगा। हालेलुया। जब उसकी हम आज्ञा के पालन करेंगे, तो हम उसके पुत्र और पुत्रियां भी बन जाएंगे। हालेलुया। और उसके दोस्त भी बन जाएंगे। हालेलुया। हम प्रभु यीशु के मित्र बन जाएंगे। हालेलुया।
हालेलुया। एक मित्र अपने मित्रों के लिए, कौन ऐसा मित्र है कि अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर सकता है? कर देगा कोई? कौन ऐसा मित्र दुनिया संसार में है, एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर सकता है? नहीं। प्रभु यीशु मसीह के सिवा दुनिया में कोई नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने मित्र के लिए नहीं, हम सब पापियों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे? हालेलुया। प्रभु मेरी जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत हूँ? हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के वचन का पालन करो, पालन। हालेलुया। उनकी वचन का पालन करके तो देखो क्या नहीं मिलेगा। हालेलुया। जो मांगोगे वो मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु के पास सारी दुनिया की चीज है। हालेलुया। आपके भोजन देगा, इस शरीर की जिलाने के लिए, शरीर के ढकने के लिए कपड़े का प्रबंध करेगा, आपके पानी का प्रबंध करेगा, जो आपके चाहिए सब इस शरीर की जिलाने के लिए सबका प्रबंध करेगा, क्योंकि वह प्रबंध करता है। हालेलुया। सिर्फ उसकी आज्ञा का पालन करिएगा। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ हम 91 में पढ़ते हैं, वाक्य 1। हालेलुया। तुम जो सर्वेश के आश्रय में रहते और स्वर्ग शक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। हालेलुया। तुम जो सर्वेश के आश्रय में रहते और स्वर्ग शक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। हालेलुया। देखो, स्वर्ग शक्तिमान की छत्र छाया में तुम लोग सुरक्षित हो। तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण, मेरा गढ़, मेरे ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। देख लो, वह तुम्हें क्या, कहाँ से छुड़ाएगा? वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ा लेगा, क्योंकि आप लोग उसके आज्ञा का पालन करो, बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय हम 34 वाक्य हम पढ़ेंगे 19 से 20 तक। हालेलुया। जो लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उन पर प्रभु की आंखें टिकी रहती है। हालेलुया। जो लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु की आंखें उन पर टिकी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पक्की ढाल, सुदृढ़ आधार है। हालेलुया। वह ठोकर खाने से बचाता और गिरने वालों की सहायता करता है। हालेलुया। आप लोग उसके वचन का पालन करो। हालेलुया, हालेलुया। वह ठोकर खाने से बचाता और गिरने वालों की सहायता करता है। हालेलुया। वह आत्मा को ऊपर ऊपर उठाता और आँखों को ज्योति प्रदान करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर ने आपको नीचा नहीं दिखाएगा। हालेलुया। वो हमेशा ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। हमें शैतान हमेशा नीचा हमें गिराना चाहेगा, शैतान हमेशा नीचा गिराएगा, हमारा परमेश्वर हमें हमेशा ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर
हमें हमेशा ऊंचा ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। शैतान हमें हमेशा नीचा दिखाना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें शैतान का वाणी सुनना नहीं है, हमें प्रभु की आवाज़ सुनना है। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनना, सुनकर जा कर के अपने अपने परिवारों में, अपने अपने बेटी बेटा में, अपने अपने पति पत्नी में सारे लोगों को बांटना होगा। हालेलुया। बांटेगा कि नहीं? बांटता है कि नहीं? सब वचन सुनना। धर्म ग्रंथ बाइबिल आपके पास में है, सारे लोग आप लोग वचन सुनिएगा। हालेलुया।